जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट कर रहे थे ना टेक्सटाइल, वो एक्सपोर्टर्स को ज्यादा इस वक्त इशू आ रहा है। हाँ, उसमें एक्चुअली उनको ऑर्डर्स का इशू आ रहा है ना, फ्यूचर ऑर्डर्स नहीं आ रहे वर्ल्ड से ना, दुनिया से जो कनेक्टेड है। सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम लाइव आ चुके हैं और मेरा नाम है जी वहाब यूनुस और हम आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं। PNY ट्रेनिंग्स का ये हमारा सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर हम डेली एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं और हम अपने गेस्ट के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो बड़ा अमेजिंग टॉपिक है और इस टॉपिक की बेसिकली सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं गलत ना नहीं हूँ तो पूरी दुनिया के अंदर एक कोरोना की वजह से जो एक इशू आया हुआ है उस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, हमारा क्या रोल है इसके अंदर और आगे हमें कैसे इसको लेके चलना होगा इन अपॉर्चुनिटीज को, और ये जो इस वक्त करंट हमें जो क्राइसिस है इनको हमने कन्वर्ट भी कैसे करना अपॉर्चुनिटीज में। इस सिलसिले में मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं वो माशाल्लाह किसी जो वो तारफ के जो है मोहताज नहीं है और उनका एक ख़ास फील्ड के अंदर काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस है, लगभग तकरीबन 15 साल से, सिंस 15 ईयर से ये HR के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने जिन जिन फील्ड के अंदर काम किया है वो FMCG, टेक्सटाइल, टेलीकॉम सेक्टर में इनका वास्ट एक्सपीरियंस है HR के अंदर। और इसके अलावा ये लॉ ग्रेजुएट के स्टूडेंट भी हैं और तकरीबन ये इसको फाइनली इनके एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने MPhil भी किया हुआ है और MBA HRM में भी इनकी डिग्री मौजूद है। इनका नाम है जी इरफान महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? आपको सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा PNY ट्रेनिंग के शो में। और थोड़ा सा अपने मैंने तो काफ़ी कोशिश की आपके बारे में बताने का, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें हैं, पैराग्राफ है कि मैं शायद उसको एक्सप्लेन ना कर सकूं, तो आप काइंडली अपने बारे में खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी वहाब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फॉर द एक बहुत अच्छा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इस वक्त के लिहाज से बड़ा एक कह लें कि डिमांडिंग भी है और उस पे काफ़ी ज़्यादा बात भी हो सकती है। तो राइटली सेड, आपने इंट्रोडक्शन तो मेरा सारा करवा दिया हुआ है। बेसिकली हम HR प्रोफेशनल और वर्किंग विद HR, मैंने डिफरेंट कंपनीज को सर्व किया हुआ है और बिल्कुल ग्रेजुएशन अभी मेरी अल्लाह का शुक्र है कंप्लीशन पे है और बाकी जो डिग्रीज हैं वो भी साथ साथ बस इसी तरह टाइम के साथ कर ली हुई हैं। तो इस वक्त आई एम वर्किंग विद KNNs। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही, आवाज आ रही। ठीक है जी जी, बताइएगा। आप मेरे साथ लाइन पे हैं इस वक्त इरफान जी साहब? जी 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 जी, आई कैन हियर यू। आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रही है? जी जी, अच्छा, बताइएगा। जी 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 वहाब, आप अभी ठीक है? आप हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक है। अब नेट की वजह ठीक। से पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा इशू है जी, इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना कनेक्टिविटी में इशू आता है, लेकिन शायद इसी की एक वजह है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे मुल्क में अभी इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पा रही। मेरे लेकिन ख्याल से शुक्र अल्लाह का है कि इस हालात में हमारे यहाँ नेट चल रहा है और हाँ जी, तो ये बहुत ये बड़ी बड़ी बात बात है। जी है। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं ये मौजूद स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैट्स आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूँ और उनमें सबसे बड़ा जो देखिए स्टैट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस कोविड-19 की वजह से तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब, अगर मैं देखा जाए तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो लॉस हुआ है। और एक सर्वे के मुताबिक हम तकरीबन 1.5 हमारी जो है ग्रोथ रेट इस साल
वो कम हो जाएगी कंपेयर टू मतलब जो लास्ट ईयर की, और ये एक किस्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जिसको हमने पॉजिटिव वे में भी देखना है, वो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन इस जो कोविड 19 की वायरस की वजह से जो एक सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ा इशू हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो है कि जॉब्स के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज है। हाल दो फर्स्ट जो है वर्ल्ड कंट्रीज, उनमें भी काफी ज्यादा यूएस के अंदर काफी ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को इस तरह सपोर्ट करती है कि वो उनको घर बैठ के पैसे प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के वसाइल भी इस तरीके से नहीं है, और ना ही हमारी इकोनॉमी हमें हमारी इजाजत देती है कि हम इस चीज को लेके चले। बहरहाल इसकी वजह से तकरीबन 18 से 19 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो अपनी जॉब लॉस कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैट है जो हमारे ख्याल से बड़ा अलार्मिंग है कि तकरीबन 18 से 19 मिलियन के करीब जो है वो जॉब्स इस वक्त, इरफान साहब, वो खत्म हो जाएंगी। और मैं ये कल का स्टैट एक पढ़ा था, हमारे पाकिस्तानी ज्यादातर आपको पता है मिडल ईस्ट में, और जो है वो बेसिकली जितने भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें वहां पर वो काम की घर से जाते हैं। तो इस वक्त एक स्टैट के मुताबिक तकरीबन सिर्फ दुबई नहीं, ओनली दुबई ने 10,000 के करीब हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनको वहां से जॉब से फारग कर दिया है, जो कि वो वापस उनको भेजने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और जिस फ्लाइट की वजह से उनको शायद फ्लाइट्स नहीं मिल रही, तो वो अभी बिल्कुल बेचारे ऐसे। वहां पर फंसे हुए हैं। तो 10,000 की ऐसी फौज है जो कि आपकी सिर्फ दुबई में खड़ी हुई है, जो कि वापस आने के लिए तैयार है और जॉबलेस है, जिनके बिल्कुल पास ऐसे। मेरे ख्याल से वो मशीनरी फिटिंग और इस तरह की जो है चीज़ों के अलावा कोई स्किल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक ऐसे। बेस थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी सिलसिले में हमारा जो मेन टॉपिक है कि अब हम इस जो मुश्किल टाइम में अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखेंगे, उस सिलसिले में मेरा इरफान साहब आपके साथ पहला क्वेश्चन है, ये जो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जी और जी। ये जो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा जबरदस्त एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, इस वक्त जो है जो जैसे कि मैंने बताया कि एक मुश्किल टाइम चल रहा है, इस मुश्किल वक्त में अपॉर्चुनिटी को कैसे कोई हर पाकिस्तानी कैसे तलाश कर सकता है, और जो लोग जॉबलेस होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, जी जी। उनको किस तरीके से इस स्ट्रेस के माहौल से हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। जी, अच्छा वहाब, एक तो आपने जो स्टैट्स शेयर किए हैं वो पूरी दुनिया के स्टैट्स हैं। तो इसमें हमें ये सोचना है कि ये हम ये सिर्फ अकेले नहीं हैं। नहीं, ये द सिर्फ दोनों चीज़ें पाकिस्तान। हैं ना। एक पाकिस्तान, हम दोनों एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देखते हैं पहले। ब्रॉडर जी जी। एस्पेक्ट ये है कि पूरी दुनिया एक क्राइसिस में है और वो फेस कर रही है। एक हमारे ऊपर कुदरती तौर पर जो आफ़ात आई हैं उनको हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा एक ना यकीन है कि अल्लाह पाक जो है वो असबाब पैदा फरमाते हैं और वो पैदा फरमा रहे हैं और करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी की अभी की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क बिल्कुल क्राइसिस में हर जगह से चला गया है। अब इस इन हालात में जब क्राइसिस हैं सारे और इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो बैठ गई और इंक्लूडिंग हमारे पाकिस्तान में। तो उसमें कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बिल्कुल एक ज़ीरो से मतलब फ्लोरिश करना शुरू कर दिया। फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये जो अभी हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन सेमिनार कर रहे हैं, ये कभी ऐसा ट्रेंड नहीं था शायद दुनिया में, या कैसा बहुत कम होता था, रेयर होता था कि ऑनलाइन को लोग प्रेफर नहीं करते थे, फिजिकल प्रेजेंस को प्रेफर करते थे। अभी 2 दिन पहले अज़फर हसन ने एक सेशन अरेंज किया, तो उसने जो स्टैट शेयर किए थे, वो 60,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको जॉइन किया ऑनलाइन। अच्छा, और वो एक्सीलेंट। ग्लोबली उन्होंने कनेक्ट किया और लोग उस पे बैठे, एक्सपर्ट्स ने अपनी-अपनी राय दी और कंट्रीब्यूशन, वो एक बहुत बड़ा सेमिनार उसने किया। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी निकली है कि हम इस तरफ आ गए। अब दूसरी चीज़, कभी किसी ने मास्क का सोचा ही नहीं था मास्क पहने। वो इंडस्ट्री अभी आप देखें कि कितनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब हर इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान में मास्क बनाने पे लग गए हैं, ठीक है? सैनिटाइज़र कभी हमने उसका मेरा ख्याल सोचा भी नहीं था। तो केमिकल इंडस्ट्री, सैनिटाइज़र जब हमने इस्तेमाल शुरू किया तो उसकी इंडस्ट्री आ गई। अच्छा, एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो बिल्कुल अल्लाह का बड़ा एहसान है इस मुल्क के ऊपर, मैं ये कहता हूँ, वो अभी तक कायम है और उसी तरह चल रही है, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है? एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, हाँ, एग्रीकल्चर वो अल्लाह का शुक्र है महफूज है और उसी तरह से चल रहा है। इस वक्त हमारा क्रॉप सीजन चल रहा है वो उसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक जहाँ पे मुश्किलात पैदा करते हैं वहाँ पे आसानियाँ भी पैदा करते हैं और वहीं पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। तो अच्छा, अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि लोग जॉबलेस हो रहे हैं,
दुबई से लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे ही लोग थे जो वहां पे किसी ना किसी स्किल की वजह से काम करने गए हुए थे। रिसेशन आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आया, अब ये लोग वापस आएंगे। ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमने इन्हें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके इनको हमने जॉब्स देनी है। हमारे ऑलरेडी जॉब्स नहीं हैं, लोग ले ऑफ्स हो रहे हैं और जो जॉब छोड़ रहे हैं उस पे। अच्छा, जो इसमें अपॉर्चुनिटीज के हवाले से ये है कि अपॉर्चुनिटीज अभी निकल रही हैं, लेकिन उन सेक्टर्स में निकल रही हैं जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल रेलिवेंट टू दी इस वायरस और इस जो हमारा कोरोना वायरस सिचुएशन है उसके लिहाज से निकल रही हैं। लेकिन इससे पैरेलल जो हमारी एक मेजर इंडस्ट्री थी, जो हमारे हम बेस कर रहे थे जिसके ऊपर, वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर था और बाकी ऐसे इससे मिलते जुलते सेक्टर, उनमें बहुत हद तक हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने पूछा है कि जो लोग, क्योंकि मेरा एचआर से ताल्लुक है तो उसमें रेलिवेंट आपने पूछा कि जॉबलेस हो जाएंगे तो डिप्रेशन आएगा। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज एक्सेप्ट करें, वो है एक एक चीज आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये है कि यार पूरी दुनिया में ये क्राइसिस आया है और उस क्राइसिस की वजह से हमारे मुल्क में भी आया है। वो मतलब डेवलप्ड कंट्री थी, हम अंडर डेवलप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में आया है। तो एक तो चीज ये एक्सेप्ट करें कि ये ग्लोबल है और हमें इसको एक्सेप्ट करना। दूसरा ये करें कि ये जो जॉबलेस हो रहे हैं लोग, इनमें लोगों का कोई कसूर नहीं है, किसी भी इम्प्लाई का कसूर नहीं है। हम एक्चुअली होता ये है कि जब कोई बंदा जॉबलेस होता है ना, तो सबसे पहले उसके माइंड में ये चीज आती है, मैंने लाइफ में क्या ऐसी मिस्टेक की है जॉब के ऊपर जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया। ठीक है, हम अपने आप से ज़ात से सवाल करते हैं, पास को देखते हैं, फिर हम रिकॉल करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं कि अपने इंसिडेंट्स को, यार फलाने इंसिडेंट की वजह से तो नहीं मुझे निकाल दिया। अच्छा, ये चीजें जब ह्यूमन माइंड्स के अंदर पाइल अप होती हैं ना, तो वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में ले जाती है। ये नो डाउट हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक वायरस की वजह से डर था बीमारी का, ऊपर से लोग जॉबलेस होना शुरू हो गए, तो ये कह लें क्लब हो गया ना। एक बीमारी का डर था और दूसरा जॉबलेस होने का फियर आके तो हम अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल मैं क्लब कर गए। एक चीज गाइड करना चाहूंगा कि मतलब आपसे क्वेश्चन ही है कि देखें ये जी जी फेयर तो पैदा हो चुका हुआ है, इस सिलसिले में कंपनीज को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखें कंपनीज के ऊपर भी एज ए बीइंग एंटरप्रेन्योर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारे ऊपर भी एक प्रेशर है, क्योंकि जी जी हमारे बिल्कुल। कैश फ्लो चल रहे होते हैं, सर्कल में इस तरह चीजें चल रही होती हैं कि वो कैश फ्लो की वजह से ही चल रही होती है। जब कैश आना बंद हो जाएगा और जी इस जी तरह की अनसर्टेनिटी की एक पोजीशन आ जाएगी जिसके अंदर आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कब खुलना है जी या बिल्कुल आपने एग्री। कब होना है। जी इवन जी के लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी 1 साल तक आपके पास बिजनेस ही नहीं आना, मतलब इस तरह की भी बातें होने शुरू हो गई है ना। तो जी जी इस सिचुएशन में आप काइंडली अपने एक्सपीरियंस से, एचआर के एक्सपीरियंस से ये गाइड करें कि क्या हमारे ले ऑफ का कोई कानून मौजूद है, और अगर कानून मौजूद है तो बिजनेसेस कैसे, बिजनेसमैन उसको कैसे ठीक कर सकता है और उससे अपने जो है एम्प्लॉयज को किस तरीके से रिटेन भी रखे या उसको किस तरीके से साथ लेके चले, इस पे जरा प्लीज गाइड कर दो। जी वहाब, एक्चुअली ना जो लॉ है ना, हमारे लॉ बड़े कंप्रीहेंसिव किस्म के हमारे डेवलप हुए हुए हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ों को ना कवर किया हुआ है। इसमें ना जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर एक ऐसा सेक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर स्टॉपेज ऑफ वर्क आप कर सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं, उसका लॉ भी मौजूद है। उसमें ना एपिडेमिक सिचुएशंस के ऊपर स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ले ऑफ कर सकते हैं। अब ले ऑफ का लॉ मौजूद है, इंडस्ट्री वो प्रैक्टिस कर रही है, फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों को ना एक समझाने की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि बीइंग एचआर, एचआर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्लैश फ्लोज रुक गया है, बिजनेस क्या करें, बंद हो गए हैं। अब उसमें भी देखें ना, कैटेगरीज हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक मिडिल लेवल का है, एक थोड़ा इनिशियल लेवल के बिजनेसमैन है, और हर एक की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल रजीम्स हैं, वो सेम नहीं है। तो अब उसमें करना ये है कि एचआर का डिफरेंट है। जो वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो एचआर का एक रोल आता है कि अपने एम्प्लॉइज से बहुत नाइसली उनसे बिहेव करें, उन्हें ले ऑफ जो कर रहे हैं वो उन्हें समझाएं कि ये टेम्परेरीली आपको एक फेज दिया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब्स। आपको जॉब से हम निकाल नहीं रहे, टर्मिनेट नहीं कर रहे, आप हमारा हिस्सा हैं, आप हमारे साथ चलेंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें से हमने निकलना है और उसके बाद हम ये
जब हालात बेहतर होंगे तो हम उसी तरह से अपने जॉब्स को शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ अपनी इंडस्ट्री को कि अगर आप टर्मिनेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, बाय द वे वर्ड जो है ना वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और तो इसको आप पॉजिटिवली लेके चलें और उनको समझाएं कि यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, लेकिन एक रिसेशन के बाद जब हमने इसको कंटिन्यू करना है, दोबारा से रिज्यूम करनी है अपनी जॉब, तो आप हमारा हिस्सा जरूर होंगे, ठीक है। और अच्छा, उसमें इसमें मैं इरफान साहब मैं, क्योंकि ये तो एक अपॉर्चुनिटी की बात थी ना कि अपॉर्चुनिटी एक निकल रही है चीजों को, इसमें मैं क्वेश्चन को ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें जी हमारा जी रोल क्या होगा। इस वक्त हमारा क्या रोल, बीइंग एम्प्लॉय, क्या रोल होना चाहिए हमें, हमें या एज ए टीम जो अगर हम काम कर रहे हैं, सीनियर सीनियर टीम लीड अगर काम कर रहे हैं, तो हम अपने जो नीचे वाले स्टाफ है उसको कैसे देखें। बीइंग एंटरप्रेन्योर हमारा क्या रोल होना चाहिए, बीइंग एम्प्लॉय हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो हमें रोल की इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। क्या हमें रोल नई की, स्किल की तरफ जाना चाहिए? जी जी मैं आपको बताता हूँ। जो रोल है ना, बेसिकली कुछ बिजनेस ऐसे हैं वो उनके पास अल्टरनेटिव्स बिल्कुल नहीं है। अब एक टेक्सटाइल सेक्टर की एग्जांपल लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। उसके पास कोई इसके अलावा हल नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़े यूनिट्स हैं, तो बजाय इसके कि वो आप स्ट्रेट अवे रिफ्यूज करें, उनकी सैलरीज में से आप कट कर दें। मतलब आप 50% पे कर दें, 30% पे कर दें, 20% पे कर दें, एक परसेंटेजेस लगा के फर्स्ट मंथ को इस तरह ले जाएं, अगले में उसकी और परसेंटेज कम कर दें, ठीक है, सैलरीज का। अच्छा, इसमें ना वहाब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा मुतासर होना है ना जो तबका हमारा, वो होना लेबर फोर्स जो है, वर्कर जिसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत मुतासर होना है, ठीक है। हाल लोग गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स आगे हुए हैं, आप भी उसमें चैरिटी में काफी आपने भी काम किया है, ठीक है, तो आप इससे मेरे से ज्यादा आप अवेयर हैं कि जो जिस लेवल के ऊपर हमारी इंडिविजुअल लोग, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, नो डाउट उन्होंने बहुत सफर करना है। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है ना, ये बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 20% ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन या 10% ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो वर्कर पेरोल है ना, उसमें आप कम कट लगाएं। जो मैनेजमेंट है दे कैन अफोर्ड, उस पे आप ज्यादा लगा के उनको रिड्यूस कर लें उनकी सैलरीज को इनिशियली, एक माह तक का कितने उनको इस, परसेंट, कितने परसेंटेज करना, ये लॉ कितना जो है ना, परसेंटेज? लॉ मैं आपको बताता हूँ, जो लॉ कहता है ना ले ऑफ्स में, वो तो कहता है वहां 50%, वो स्टेट अवे कहता है कि आप 14 डेज के लिए उनको ले ऑफ करें, ये एक्सटेंडेबल पीरियड होता है, ठीक है, आप उसमें बाद में एक्सटेंड ठीक है। कर दें ले ऑफ्स को, ये लॉ में रिटर्न है, और आप उनको 50% सैलरी दें। लॉ फिर ये भी ठीक। कहता है कि आप उनको रिज्यूम करवाएंगे दोबारा जॉब, ठीक है, रिज्यूम करवाएंगे, और इसकी जो लॉ में लिमिट रखी हुई है वो तकरीबन 1 साल तक है, कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको एम्प्लॉई दोबारा अप्रोच करता है तो आप उसे ऑन बोर्ड कर लें, ठीक है। लेकिन जब ग्लोबल कोई इशू आते हैं ना, क्रिएट होते हैं इस तरह के, अच्छा ये ना कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सर्कमस्टांसेस अप्लाई हो जाते हैं, मतलब लॉ को इन ठीक है। टोटलिटी आप कह लें, और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो क्लब हो जाते हैं ना, ज्वाइंट हो जाते हैं, कुछ लॉज और ऐसे लॉज होते हैं जो मिल के उन पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी लेबर कोड या कोई इस तरह का इशू, कोई जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर भी सेल्फ ट्रबल के अंदर चला गया हुआ है। तो अच्छा, बेटर इस वक्त एचआर मैं क्या है। अपने अपने व्यूअर्स को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इरफान साहब से आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे मुतल्लिक, कोई भी आपको ये पूछना है एम्प्लॉयज़ के मुतल्लिक, एम्प्लॉयर के मुतल्लिक, करंट पॉलिसीज़ के मुतल्लिक, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें बता सकते हैं। हम आपका क्वेश्चन लाइव ही इरफान साहब से अभी डायरेक्ट पूछेंगे और उसके जो है आपको आंसर भी दिलवाएंगे। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछना शुरू कर दें, मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेना शुरू कर दूंगा। अच्छा इरफान साहब, माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस, और आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया है पॉलिसी के मुतालिक भी, कानून क्या कहता है इस मुतालिक भी आपने हमें बताया। इसके अलावा आपने हमारे व्यूअर्स को ये भी बताया कि इस वक्त करंट सिचुएशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को कैसे लेकर चलना चाहिए। लेकिन काइंडली मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि क्या अब हमें ये जो 9 to 5 की एक जॉब्स हैं, क्या इससे आगे भी निकलना चाहिए? क्योंकि देखें ना, अब ये वक्त आया है इसके अंदर फ्रीलांसिंग, जैसे कि हम पीएनवे ट्रेनिंग्स को अगर आप ले लें तो हम शॉर्ट कोर्सेज तकरीबन 5 सालों से करवा रहे हैं और फ्रीलांसिंग को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह बिल्कुल से हम काफी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 9 to 5 जॉब के बाद फ्रीलांसिंग करते हैं और
अब जो मुश्किल टाइम आया, जब जब जॉब्स के ऊपर इतनी अनसर्टेनिटी आई है, तो वो लोग कामयाब या कम से कम कुछ हद तक बच गए हैं जो फ्रीलांसिंग में थे। तो क्या आप गवर्नमेंट को और जितने भी हमारे जो टीम के लोग हैं जो बेसिकली जॉब होल्डर हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अब फ्रीलांसिंग की तरफ उनको अब साथ साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या ऐसी नई स्किल्स हैं जो उनको सीखनी चाहिए? जी, जी वहाब, ये एक्चुअली ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी हमारे पाकिस्तान में। हम अगर अपना ओवरऑल देखें ना, एनालिसिस करें, अपना एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस करें, तो उसमें एक चीज़ हमें मिलती है कि हम सिंगल स्किल के ऊपर बिलीव करते हैं। वी आर बेस्ड ऑन अ सिंगल स्किल। मतलब एक अगर प्लम्बर है या कोई भी ले लें आप, मोटर बाइंडर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो वो हम एक सिंगल यूनिट पे बेस करते हैं। और हमारा जो स्किल सेट है पाकिस्तान के अंदर, वो बरसों से एक ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, वो सारा चल रहा है हार्ड कोर के ऊपर, इंजीनियरिंग जॉब्स के ऊपर चल रहा है, टेक्सटाइल वाली जॉब्स के ऊपर चल रहा है। हमने कभी इन चीजों से निकला ही नहीं है। ये तो अब बहुत, मतलब कह लें कि एक लो स्केल के ऊपर इस तरफ सोच काम होना शुरू हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूं तो आप शायद पाइनियर होंगे जो जिसने सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया और उनको लेके चले हैं कि किस तरह से इस पे आप अर्निंग कर सकते हैं। हम अब हमें करना है, अब हमें 2013 ये करना है। जी बिल्कुल, अभी हमें ये करना है कि हमने अपनी स्किल सेट पे काम करना है। ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होना है और ये आपके लेवल पे भी होना है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट लेवल और आपके लेवल पे इस तरह से होना है कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, स्किल सेट के ऊपर काम कर रही हैं, उनको कोलैबोरेट करना है गवर्नमेंट के साथ। बल्कि आप क्या कोलैबोरेट करेंगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोग उनसे कोलैबोरेट करें। आप लोगों की जो स्किल सेट आपने डिटरमिन किया हुआ है, वो स्किल सेट ऐसा है जो 9 to 5 बेस्ड नहीं है। ठीक है। वो आपकी, और दूसरी बात, वो हैवी वर्क फ्रॉम होम वाला स्किल सेट। वेब डेवलपर हैं आप जैसे अपने कराते हैं, ऑटो कैड करवाते हैं, आप सोशल वेब मीडिया के ऊपर डिजाइनिंग अर्निंग के लिए करवाते हैं, बहुत ज्यादा आपकी हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, और गवर्नमेंट के ना दो ऐसे इदारे हैं, मैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन भी रहा है, वाकफियत भी रही है। एक है टेवटा का इदारा है जो स्किल सेट के ऊपर काम करता है, और एक है पंजाब स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, जब आप इनके इनके कभी आप वेबसाइट के ऊपर जाएं और इनको आप स्टडी करें ना, तो इन्होंने भी जितनी हार्ड जॉब्स है ना, हार्ड कोर जॉब्स, वही स्किल सेट अभी तक रखे हुए हैं। और इनके जितने अदारे हैं उन्हीं में ये, अगर किसी ने एज अ न्यू इनिशिएटिव लिया ना, तो वो बहुत 5 to 10% मार्जिनल है कि हम ऐसी स्किल सेट इंट्रोड्यूस कराएं जो सिचुएशन जो भी हो वो एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको हमें अगर सेकंड जॉब नहीं इंट्रोड्यूस करा सके तो ये हमारा फेलियर है। ठीक है। अगर वो खुद भी लर्न नहीं कर सका तो ये फिर अगेन उसका फेलियर भी है, प्लस हमारा सोसाइटी का भी फेलियर है। ठीक है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसको लेके आना चाहिए कि हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्किल सेट्स हैं जो क्राइसिस में, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, अब लोग घरों में बैठ गए हैं। ठीक है। घरों में सबसे पहले जो ग्लोबली उनको आया कि यार घरों में अब करेंगे क्या। आप लोगों की जो अच्छा, कंपनी है उसमें मेरा नहीं ख्याल किसी एम्प्लॉय को या किसी ऐसे को इशू आया होगा, क्योंकि आप अपना ऑनलाइन काम कर रहे थे। ठीक है। आप लोगों ने मशीन्स दी हुई हैं, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया हुआ है, दे वर वर्किंग फ्रॉम होम और वो कंफर्टेबली काम कर रहे थे। अब जो लोग मल्टीटास्किंग नहीं है, उनके पास स्किल्स ऐसी नहीं है, स्किल सेट लिमिटेड है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। एक जॉब पे बिलीव करें, एक ही जॉब है, वो एक जॉब दोबारा ओपन होगी। अब जैसे आपने दुबई वाले कहे हैं लोग, वो जब पाकिस्तान आएंगे, वो एक सर्टेन स्किल सेट यहाँ से लेके गए थे, उसी पे उन्होंने वहां पे काम किया, और अभी उन्होंने जब वापस आना है तो सेम स्किल सेट पे वापस आ रहे हैं। ठीक है। अब उनको क्या करना है, हमारे पास तो वो स्किल सेट ऑलरेडी नहीं चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, वो हमारे पास बिजनेस ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे। तो ये बड़ा बड़ा आप मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट, और आप अगर कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, तो ये जो आपका जी, इंशाल्लाह हम पोर्टफोलियो अपने है लेवल आपकी पे तो कंपनी कर रहे का, हैं कि हम ये उनको अपने लेवल पे इंट्रोड्यूस तो कर करवाएं, रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस अभी हम करवाएं अपने ताकि लेवल वो, जी बिल्कुल, और उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको बताएं कि ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। इसमें सब्सिडी देके आप उनको कोर्सेज करवा सकते हैं, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दिला सकते हैं। ठीक है, वैसे उनको काम ऑलरेडी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी काफी काम, ये थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी लेकिन बीच में ये इस तरह आ गया।
अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो टॉपिक था वो था वे फॉरवर्ड का। हमने जी जी अपॉर्चुनिटी की बात की, हमने अपने रोल की बात की। अब हम जी जी आगे आगे बढ़ने की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। जी अच्छा जी इरफान साहब, मुझे काइंडली अपने एक्सपीरियंस के साथ आप ये बताएं कि इस मुश्किल टाइम में जिसके अंदर हमने अपना रोल तो डिफाइन कर लिया, हमें नई स्किल सीखनी चाहिए, हमें इस वक्त जो है जो एम्प्लॉयर है उसको कम से कम 50% के साथ अपने जो है एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहिए। कुछ लोगों को बिजनेसेस को वर्क फ्रॉम होम करवा दें, कुछ को ऑफिस में, जिस तरह भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस तरीके से चलना चाहिए। अब क्या आप मुझे बताएं कि जब ये 1 से 2 महीने, अल्लाह करे जी जल्द से जल्द ये हमारी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो, लेकिन आपको क्या लगता है अगर फॉर एग्जाम्पल 1-2 महीने तक अगर ये सिचुएशन जाती है तो उसके बाद क्या लोगों को नौकरी वापस मिल जाएगी? आपका जाती तजर्बा इसके बारे में क्या कहता है? वहाब, एक चीज आप देखिएगा, मैं इस क्राइसिस के बाद ना अल्लाह का इस मुल्क के अंदर ना बहुत एहसान रहा है। अभी इस बीमारी में भी अल्लाह पाक ने हमें बहुत महफूज रखा है सबको, और अल्लाह पाक इसी तरह रखें। आप ये बात ना एक देखिएगा कि जब ये क्राइसिस सारे खत्म होंगे ना, इसमें पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम इससे फायदा लेना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के अंदर, वो जब ये रिसेशन निकलेगा और पूरी वर्ल्ड दोबारा ओपन अप होगी, तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल इस पे फर्म मेरा बिलीव है, और मैं इस पे सोच भी रहा हूँ, और काम भी जो स्टैट्स अभी देख रहा हूँ वो ये है कि जैसे ये मार्केट ओपन होनी है ना, तो पाकिस्तान ने के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमें सपोर्ट कर जाए, एनर्जी सेक्टर हमें सपोर्ट कर जाए, और हमारा 24/7 टेक्सटाइल सेक्टर ऑपरेट कर जाए, तो ये जितने एम्प्लॉइज, मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये जितने एम्प्लॉइज ले ऑफ में जाएंगे ना, ये एम्प्लॉयर इनको घरों से ढूंढ ढूंढ के जॉब्स देंगे, क्योंकि ये उनके लिए स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं। अच्छा। नए एम्प्लॉइज की जगह वो इनको दोबारा प्रेफर करेंगे। तो पाकिस्तानियों को चाहिए, हम सबको, कि इस बात का यकीन रखें कि जैसे ही ये रिसेशन से हमने बाहर निकलना है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होने वाली है। इंशाल्लाह। सेकेंडली, जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जिससे हमारा मुल्क फायदा ले सकता है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को एज अ इंडस्ट्री डेवलप कर लें, देखिए हर सेक्टर फेल हो गया है यहाँ पे आके। हर सेक्टर जो है वो अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान में और ग्लोबली। मास वाइज एक सेक्टर के वो है एग्रीकल्चर का, क्योंकि फसलों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और अल्लाह का शुक्र है ये डिजीज हमारे जो जितने विलेजेस हैं उनमें नहीं गई। तो हमारा जो फार्मर है वो, अल्लाह का शुक्र है, उसका वो खुद और उसका जो लेबर है वो सेहतमंद है, और वो काम कर रहे हैं, और क्रॉप शुरू हो चुकी हुई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। अब जब रिसेशन में अच्छा, सब लोगों ने निकलना है। आप ये इस पे टॉपिक पे सॉरी, थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं चाह जी रहा हूँ जी कि हम साथ साथ क्वेश्चंस भी लें अब। जी ठीक है, जी क्योंकि बिल्कुल। क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर आगा साहब है, उन्होंने कुछ सजेशंस भी दी हैं, और वो कुछ बात भी करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बीइंग एन एम्प्लॉय वी शुड अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। जी ठीक है, बिल्कुल। ये पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसमें मेजर जंक इज मैनेजमेंट स्टाफ। अच्छा और अच्छा। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया है आपसे, जी जी आगा साहब ने वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इरफान साहब से सवाल है, एचआर इज द डिपार्टमेंट विच इज मोर अंडर प्रेशर इन करंट सिनेरियो, जी जी व्हाट द एग्जीक्यूटिव शुड प्ले a role to the help or HR team to tackle this situation। मतलब वो जी कैसे टैकल करेंगे इतने, क्योंकि वाकई जनरली इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त सबसे जो बेसिकली जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉय, जो एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेसमैन है, वो बेसिकली एचआर के कंधे पर रख के ही बंदूक चला रहा होगा। तो इस वक्त एचआर के लोग सबसे ज्यादा एक तो डिमांडिंग भी होंगे, और साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में एचआर वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये एक तो आगे। वहाब, मुझे 15 साल हो गए इस सेक्टर में। ये आगा साहब दुनिया के पहले इंसान है जिन्होंने ये एडमिट किया है कि एचआर इस वक्त प्रेशर के अंदर है। वरना एचआर का कॉन्सेप्ट हमेशा एक बना हुआ है, मिथ है, कि जो मर्जी हालात हो जाए यार, एचआर के तो मजे हैं ना, एचआर ठीक चल रहा है। ठीक है, तो आगा साहब थैंक यू वेरी मच। आपने एक्नॉलेज किया हमें कि हम वाकई में स्ट्रेस में, और ये फैक्ट भी है। देखें, हम कभी भी बीइंग अ ह्यूमन हम ऑपरेट कर रहे होते हैं एचआर में, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है।
कुछ डिसीजन ऐसे लेना। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर एचआर में, मैं बिलीव करता हूँ अपने कुलीग्स के ऊपर, हम चूंकि आपस में डिस्कशंस में भी रहते हैं, ग्रुप्स में भी रहते हैं और हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख रहे होते हैं एचआर की। तो हर एचआर वाला जो है वो ये कोशिश करता है कि एम्प्लॉइज किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाएं। वो बहुत ऐसे रियर, अब जैसे इन हालात के अंदर ये मैं अपने कुछ दोस्तों को भी मैंने सजेस्ट किया है, ठीक है, और सोशल मीडिया पे भी मैंने, और बहुत ज्यादा एचआर फोरम्स पे भी मैंने ये बात की है कि एचआर वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके रोल प्ले करें और एम्प्लॉयर के साथ इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन में रहें और उनसे कन्विंस करें उन्हें इस बात के ऊपर कि सर इनको हम टेम्परेरीली रिलीफ दे के इनको घरों में भेज देते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे के हम उन्हें, लेकिन रिटेन जरूर रखें अपने साथ। उन्हें इंप्रेशन ना दें कि आप टर्मिनेट हो चुके हैं या आपकी जॉब नहीं रखी। उन्हें ये बताएं कि आप अभी, हमारे ऊपर एक बैड फेस चल रहा है, नो डाउट हमारा, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा होगा जो अभी तक ये नहीं समझ सका। तो हम सब समझ रहे हैं और एम्प्लॉइज भी ये समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा हमारे अंदर जो है। सही है। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके एचआर वालों को चाहिए कि उनको एक बहुत अच्छे तरीके से उनको घर भेजें और उन्हें ये एडवाइस और उन्हें बिल्कुल इस बात की भी तसल्ली दे के रखें कि जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक लॉ आता है, उसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रिट्रेंचमेंट का जो फॉर्मूला है, जो लॉ है, वो एप्लीकेबल करें, ठीक है। जो उस तहत के ऊपर लोगों को आप वापस बुलाएं, ठीक है। जो आपके पुराने लोग हैं उनको आप पहले वापस लें, फिर इसी तरह अगलों को लें, फिर, और जो न्यू हायरिंग है ना, वो लीस्ट, आप लास्ट एंड लीस्ट आपकी ऑप्शन होनी चाहिए। मतलब ये ना करें कि जैसे ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, इस बैड फेज से बाहर निकलें, तो आप न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर चले जाएं और आपके जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको भूल जाएं। तो मेरा ये एक मानना है कि इस वक्त एचआर को बहुत वाइजली ऑपरेट करने की जरूरत है। एम्प्लॉयर जो है वो बिल्कुल, आपको भी पता है, आप बल्कि एम्प्लॉयर हैं, आप बिल्कुल चीजों से अंडरस्टैंड है, आपकी क्लैरिटी है, यू हैव अ क्लियर योर माइंड, आपका माइंड के साथ क्लियर है। अब एचआर ने आपके साथ अलाइन होना है और इन्होंने एक बात की कि बहुत बड़ा चंक जो है ना वो मैनेजमेंट का है। अच्छा, ये ना एक बेसिकली हमारा पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा है कि हम वर्कर हमेशा समझता है कि वो मैनेजमेंट उनका हक खा रही है और मैनेजमेंट समझती है कि ये वर्कर कैटेगरी ही एक डिफरेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एज अ इंडिविजुअल भी हैं और यहाँ पे वहाँ जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि हम एक एक्टिविस्टिक सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमें इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए कि ये मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट ये समझे ये वर्कर का। इसमें इस बीमारी ने ना वर्कर देखा है, ना मैनेजमेंट देखा है, ना उसने देखा है कि ये मुसलमान था ना काफिर था, ये सब पे आई है। और ये रिसेशन ग्लोबल है, ये मेरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। तो इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं खुदारा जाना आपने। वर्कर्स ने ये नहीं समझना कि शायद मैनेजमेंट हमारे साथ बुरा कर रही है और मैनेजमेंट बिल्कुल ये इंप्रेशन ना डेवलप करे अपने वर्कर्स के साथ, या उन्हें ये बेचते हुए, घरों को बेचते हुए, या उन्हें इस तरह का तौसर बिल्कुल ना दें कि आप आज से जॉबलेस हैं, आप फारिग हैं और यू आर नो मोर विद द कंपनी। ये बिल्कुल ऐसा मत करें। उनको, दे ऑलरेडी नो। और आपके जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदारा इनका राइटली इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा, उम्मीद है आगा साहब को उनके क्वेश्चन का आंसर बड़ा डिटेल में मिल चुका होगा। अच्छा, एक नया क्वेश्चन है, बेग साहब हैं और ये आपको सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम। और साथ साथ ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि सर स्कूल टीचर्स के लिए कौन सी स्किल बेस्ट होंगी, काइंडली गाइड करें। अच्छा, ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है ना सर, तो आप सब इस पे, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इतना काम होने वाला है कि हम मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि ये सिर्फ अब बिजनेस बन के रह गया हुआ है। होता ये है कि जब आप टीचिंग की जॉब्स के लिए कोई जाता है तो वो सबसे पहले दुनिया की जो बेस्ट जॉब्स है ना उस पर अप्लाई करता है। जब उसे वो नहीं मिलती ना, तो फिर वो कहता है कि यार टीचर की भर्तियां खुलने वाली हैं, ठीक है, तो उस पर अप्लाई कर ले। मेरा ख्याल है कुछ 10% लोग होंगे जो बाई चॉइस इस प्रोफेशन में जाते हैं। बाकी जितने वो होते हैं जो एक्सीडेंटली जाते हैं, जिन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, वो जाते हैं। अब कभी आप
विलेजेस के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स बने हुए हैं, उनके कभी आप टीचर्स का म्यार ज़िंदगी देखें, तो आप सोचेंगे कि हमारी नेशन ने कब ग्रूम करना है, ठीक है? तो मैं ये इनको कहूँगा मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल ऐसे कि ही। जो टीचर्स हैं, उस पे गवर्नमेंट को उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, ठीक है? अब हम ये करते हैं कि जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं ना, वो आप साहब आप ट्रेनिंग्स में आपने देखा होगा कि हर वक़्त कोई ना कोई कंपनी में किसी न किसी स्टेज पे ट्रेनिंग चलती है। डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, फ्यूचर प्लान्स हम डिस्कस कर बिल्कुल रहे ऐसे होते हैं। हमें 1 साल के बाद जो बिल्कुल ऐसे चीज़ ही। होनी होती है, उसकी तैयारी हम 1 साल पहले शुरू कर देते हैं। टीचर्स के लिए आज बिल्कुल तक ऐसे ही। कभी किसी ने डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च नहीं किया। इनके बहुत कम को जी। ऐसे कोर्सेज़ आते हैं जिनके लिए इनको इन्हीं का इदारा आके ट्रेन करता है। कभी कोई ऐसा ट्रेनर बताएँ जिसने जाके इन टीचर्स के लिए कोई ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराई हो। प्लस मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए बियर मिनिमम क्राइटेरिया रखें, ठीक है? स्कूल्स के अंदर लैब्स बनाएँ, ठीक है? कंप्यूटर लैब्स उनको दें, ठीक है? वहाँ पे आप मशीन्स रखें। उनको ये छोटी-छोटी स्किल्स इंट्रोड्यूस कराएँ, पहले तो टीचर्स को ट्रेन करें। ये जितनी स्किल्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये आप साथ-साथ उनको दें, ठीक है? बच्चों में सेल्फ स्टडी के लिए ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप उन्हें इस तरफ लेके आएँ, ठीक है? उनकी क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि बच्चे का क्रिएटिव माइंड जो होता है, उसको टीचर ने ग्रूम करना होता है, उसको थॉट टीचर बिल्कुल ने उसके ऐसे ही। अंदर डालनी होती है, ठीक है? अगर हमारा टीचर खुद क्रिएटिव नहीं है, तो वो मेरे बच्चों को या आपके बच्चों को क्या पढ़ा सकता है, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निसाब है, उसके अंदर ये जितनी स्किल्स हैं, आपकी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, ये हमें टीचर्स को वहाँ पे लेकिन बता के उनको लेकिन यूज़ कराने की ज़रूरत है। इसमें इनको अगर आप कोई रेकमेंड कर दें, अगर आप कोई शॉर्ट वर्ड में कि इनको अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो फिर काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना। अभी तो देखें ना, वो फिर अभी अभी देखें, मेरी बात सुनें। अभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी ना, जो कह लें कि पाकिस्तान के ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कह लें कि डेवलप्ड इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, या स्कूल सिस्टम्स ले लें, उन्होंने ये क्या किया है कि जी। ऑनलाइन सेशंस इंट्रोड्यूस वो कि उनको काफ़ी टाइम लगा, को 15-20 दिन इसमें लग गए उनको, क्योंकि ऐसा कल्चर अवेलेबल नहीं था, हमारा कभी हुआ नहीं है ऑनलाइन कोर्सेज़ का, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑल्दो हमारी एक बनी, वो फेज़ ऐसी है। लेकिन किसी इसके अलावा चूँकि उनका मैकेनिज़्म ही बिल्कुल डिफरेंट है, मेथड ही डिफरेंट है, इसके अलावा किसी ऐसी इंस्टीट्यूट्स ने इस पे काम नहीं किया हुआ था। अब आके शुरू हो गया है। तो ये जो फ़ेज़ है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट एक न्यू वेज़ भी ओपन कर रहा है, ठीक है? जो बिल्कुल ऐसे ही जो है। इस सेक्टर में सफ़र करेंगे ना, वो सफ़र करेंगे आपको जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, अच्छा। क्योंकि उनका ना लेकिन तो गवर्नमेंट भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। कोई टीवी वगैरह कोई कोई लॉन्च कर रहा है टीवी, कोई इस तरह का मैं पिछले दिनों सुन रहा था। लेकिन वो आपकी बात ठीक देखें, है, अभी भी वहाँ इसमें ना अभी तो देखें, मैं आपको बताता हूँ ना, हमारी दो चीज़ें हैं। हमारी एक है देहाती दही आबादी है, और एक है हमारी शहर के लोग ना, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, आप अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट मेथड है, रूरल एरियाज़ का बिल्कुल डिफरेंट है। अब देहाती इलाकों के अंदर आप ऑनलाइन ऐसे ट्रेनिंग्स ही है। और ऑनलाइन टीचिंग और इस पे जाना भी शुरू कर दें। मेरा नहीं ख्याल अभी उस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गाँव में ऐसा कोई टीवी केबल ऑपरेट हो रही होगी, नेट तो बहुत दूर की बात है, या हर घर में एक कंप्यूटर का होना बड़ी दूर की बात है। चलो मैं कहता हूँ कि हमारे घर में 100% देहातों में टीवी हैं, तो उसके ऊपर वो चैनल का अवेलेबिलिटी करना, ठीक है? हुँ, वही ये वो काम है जो एक दिन में नहीं हो सकते, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ये ही। अच्छा, लेकिन ये अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ जैसे मिर्ज़ा साहब ने अभी सोचा है, ये हमें सोच दे के जा रहा है। ये जो क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, ये हमें सोच में तो डाल के जा रहा है ना, एक नई सोच, और हमें यहाँ पे ये सोच भी दे के जा रहा है कि यार क्या हम कौम हैं भी कि नहीं? हम एज़ अ नेशन ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़ी सोच है। फिर ये है कि अगली सोच ये है कि हुँ, इंसानियत क्या है? ये भी इस क्राइसिस ने हमें दिया है। तो हम न्यू वेज़ तो खुद सोचने में उसमें पड़ गए हैं ना। तो टाइम, आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अभी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको अपॉर्च्युनिटी मानें, इस क्राइसिस को, और अपने हमेशा से अपने एजुकेशन सेक्टर को इस तरह का डेवलप करें कि हालात जिस तरह के मर्ज़ी आ जाएँ, लेकिन आपकी एजुकेशन और लर्निंग का जो सिस्टम है, वो बिल्कुल नहीं इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और वो रुकना नहीं चाहिए कभी भी।
अच्छा इरफान साहब, तकरीबन हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, उसमें अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से सब क्वेश्चंस का आंसर भी दिया और आपने बड़ा अच्छा गाइड भी किया, और उम्मीद है कि आपके इस सेशन की वजह से बहुत से लोगों को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, चाहे वो एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयर है, जी जी उन सबको नए से नए आइडियाज और नई टेक्निक्स पता चली होंगी कि इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कैसे किया जाए। अच्छा, टाइम की क्योंकि शॉर्टेज है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमें लास्ट कोई मैसेज देना चाहें इस सिचुएशन में कि किस तरीके से अभी हमें इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और इस सूरत हाल में आपकी तरफ से कोई हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज। जी। अच्छा वहाब, यहाँ पे ना एक दो चीजें मैं जो स्पेसिफिकली शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि एज अ नेशन काम करें, बी अ नेशन फर्स्ट। एक क्राउड ना कभी भी शो करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसमें हमें लॉकडाउन का कहा गया, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस को आना पड़ा और हमें उन्होंने मतलब डंडे मारे। और फिर तो ये कभी भी नेशंस ऐसा नहीं करती। चाइना ने क्या किया है कि उन्होंने एज अ नेशन ऑपरेट किया, और जब उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि आप घरों में लॉकडाउन हो जाएं, तो उन्होंने उसको एज अ नेशन एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। तो बी ए फर्स्ट नेशन। अच्छा, दूसरी एक जो चीज है, वो जो मैं आपकी तवज्जो से मैं कोशिश करूंगा कि मिनिस्टर ऑफ लेबर से भी इसके ऊपर बात करूं, और ही इज अ नाइस जेंटलमैन, उनसे वास्ता भी है। अच्छा, वो ये है कि वहां पर आपको पता होगा, आप चूंकि चैरिटी आपने की है, तो आपको गरीब तो सारे मिले होंगे, लेकिन मुस्तहिक ढूंढने में इशू लगा होगा आपको। हर बंदे ने कहा होगा मैं भी गरीब हूँ, मुस्तहिक था वो नहीं था वो नहीं। तो गवर्नमेंट को भी ये डिटरमिन करने में बड़ा वक्त लगा कि गरीब कौन है, मुस्तहिक कौन है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि डेटाबेस नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक मैसेज अपॉर्चुनिटी निकाली। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर एचआर के कुछ लोगों को इसमें आना चाहिए और एक काम ये करना चाहिए कि ये जो क्राइसिस आए हैं जिसमें ले ऑफ्स होने शुरू हुए हैं, वर्कर्स को अफेक्ट होना शुरू हुआ है, इसमें जो हमारा एक लेबर डिपार्टमेंट है ना, उसका नाम है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो मेरा ख्याल है उसको आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करके और उसके अंदर एक सिस्टम लेके आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वो ये होना चाहिए कि हमें एक वर्क परमिट इशू हो, या उसे आप ठीक है। ये समझें कि आसान आसान तरीकों में कि एक लाइसेंस टू वर्क हो। अच्छा, हम्म। लाइसेंस टू वर्क का मतलब ये है कि जब कोई बंदा हमारी जो हमारे हमने मैंने 15 साल में एक्सपीरियंस किया है, हमारे पास वर्किंग क्लास में ना दो दो आती हैं, ज्यादा लोग आते हैं। एक आता है जिसने मैट्रिक कर लिया होता है और वो आगे पढ़ना नहीं चाहता, उसने कहते हैं घर वाले अब हम्म। तूने 10 कर लिए हैं तो अब जाके ना कमा के लाओ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब वो हम्म। मैट्रिक पास करे या रिजल्ट का वेट करे और वो इंडस्ट्री की तरफ आए, तो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, और वहां से अपना अच्छा। लाइसेंस नंबर या एम्प्लॉयमेंट नंबर ले वो। इससे मतलब हम्म। इससे फायदा क्या होगा? अब सुने, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक डाटा चला जाएगा कि फलां एक्स वाई जी या इरफान या वहाब, इसने रजिस्टर्ड किया है और इसकी तालीम है मैट्रिक और इसने मैट्रिक कर लिया, अब ये काम करना चाहता है। तो गवर्नमेंट के पास एक डाटा आ गया कि वी हैव अ मैट्रिक पर्सन जो ये गवर्नमेंट में आगे जाके जॉब करेगा। वो हम्म। लाइसेंस नंबर जितना हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी है, वो शॉप वाले हैं, वो वर्कशॉप्स हैं, वो कोई भी इंडस्ट्री है, वो उस लाइसेंस नंबर या वर्क परमिट के बगैर किसी भी वर्कर को जॉब ना दे। ठीक है। ठीक है। अब ये इससे क्या होता है? इससे हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। इसी तरह अगर कोई अनपढ़ है तो वो भी अपना वर्क परमिट पहले ले गवर्नमेंट से और काम करे। अच्छा, ये अब एक सवाल आता है कि यार ये कैसे होगा, ये तो बहुत एक बड़ा जंजाल। मैं कहता हूँ ये बड़ा सिंपल है। आप एक छोटी सी ऐप मुतारफ कराएं और एक ऑनलाइन पेज बनाएं, वन वन पेजर हो ऑनलाइन। एक ऐप है और एक ऑनलाइन, जो भी जिसको अवेलेबिलिटी है उस पर जाएं, अपना नाम डालें, अपनी चीजें डालें, वो ऑनलाइन सिस्टम में अंदर गया डाटा, वहां से लेबर डिपार्टमेंट ने उसकी स्क्रूटनी की और ऑनलाइन आपको वो वर्क परमिट इशू हो गया। कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ आज कर लें, विद इन अ मंथ गवर्नमेंट के पास एक ऐसा डाटा आ जाएगा कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ये डिटरमिन कर लेगी कि पाकिस्तान के अंदर इतने इस वक्त कितने एम्प्लाई काम करें। और ये हर क्लास के लिए होना चाहिए, वर्क परमिट फॉर एवरीवन। वाह, आप सुन रहे हैं मुझे?
अच्छा, चलो ठीक, ठीक, बेहतरीन हो गया।